मैंने कई निवेशकों के पोर्टफोलियो देखे हैं जिसमें कई लोगों के पास में तो 10-15 स्कीम्स तक होती है, जिसमें वो हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड और सेक्टर फंड जैसे कई फंड्स भरे रखते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो को जो मेन विटामिन चाहिए वो उनके पास होता ही नहीं है। जो निवेशक खुद की समझ से पोर्टफोलियो बनाते हैं वो आमतौर पर ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन जो निवेशक बस दूसरों के भरोसे या किसी एजेंट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आपको आमतौर पर कोई भी स्मॉल कैप फंड देखने को नहीं मिलता। लेकिन आखिर मैं यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स को इतना ओवररेट क्यों कर रहा हूँ, जबकि दूसरी ओर आपको कई एक्सपर्ट्स स्मॉल कैप फंड्स को हाई रिस्क बताकर अवॉइड करने को कहते हैं। देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स वाकई में रिस्की होते हैं, क्योंकि ये अपना अधिकतर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज़ में करते हैं और हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज़ की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जिससे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं ये हमेशा डाउटफुल रहता है। लेकिन बावजूद इसके कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में 30% तक के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इतने लंबे समय में आपको अगर 25-30% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिलते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। जहाँ पर आपको अधिकतर ब्लू चिप फंड्स लगभग 12-13% के रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं, जिसमें से भी अधिकतर फंड्स के रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से कम रह जाते हैं। तो ऐसे में स्मॉल कैप फंड्स की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप 5-10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो भी बिना स्मॉल कैप फंड के, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए इसे एक रियल डेटा के एग्जाम्पल से समझते हैं। चमन और अमन 2 फ्रेंड्स हैं जो पिछले 10 साल से 10,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं। चमन और अमन दोनों के पास में 3 म्यूचुअल फंड स्कीम थी, जिसमें चमन 4,000 रुपये की SBI ब्लू चिप फंड में SIP कर रहा था, 3,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और 3,000 ही HDFC मिड कैप फंड में SIP कर रहा था। लेकिन अमन ने 4,000 की SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जारी रखी, जबकि वो बाकी सेम चमन के जैसे ही इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब कि 3,000 रुपये पराग पारिक में, जबकि 3,000 रुपये HDFC मिड कैप फंड में। लेकिन चमन किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो 10 साल के बाद में इन फंड्स के हिसाब से चमन की टोटल मैच्योरिटी होगी लगभग 30,54,000 रुपये, जबकि अमन की मैच्योरिटी होगी लगभग 39,10,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,000 रुपये की मंथली SIP में मात्र 10 साल के पीरियड में ही 9 लाख रुपये का डिफरेंस पैदा हो चुका है, जबकि ये समय के साथ में और भी बढ़ता जाएगा। जहाँ पर चमन ने 10 साल के लंबे पीरियड के लिए भी एक लार्ज कैप फंड का सिलेक्शन किया, जबकि अमन ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए एक अच्छे स्मॉल कैप फंड का चयन किया। हालांकि स्मॉल कैप फंड्स मार्केट की गिरावट में गिरते भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर रिकवरी भी वैसी ही आती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस मार्केट वॉलेटिलिटी में कम से कम टिके तो रहें। वैसे यदि आज कोई नंबर 1 स्मॉल कैप फंड आपने चुन भी लिया है तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले 2-3 सालों में भी नंबर 1 रहेगा। ऐसा सभी म्यूचुअल फंड्स के साथ में होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड्स हमेशा नंबर 1 नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर ही स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आप जिस भी फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं उसे लॉन्च हुए कम से कम 3-4 साल का समय हो चुका हो, मतलब कि फ़ंड नया नहीं होना चाहिए, खासतौर पर स्मॉल कैप फंड के मामले में, क्योंकि यदि यहाँ पर थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है तो ये आपको सिलेक्शन में मदद करता है। सेकंड, जो भी फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सपेंस रेशियो और रेटिंग भी देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अभी उसकी रेटिंग ओनली 2-3 स्टार है, तो मेरे हिसाब से ये फंड अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लायक तो नहीं है। लास्ट में आप फंड मैनेजर को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उसके द्वारा मैनेज किए जाने वाले अन्य फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आपको उस म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। चलिए लास्ट में मैं आपको लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप फंड्स बताता हूँ। आप इन सब फंड्स के रिटर्न्स को देखिए और खुद तय कीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो का 30-40% पोर्शन कौन सा फंड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स लगभग आसपास दिखेंगे, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स स्लाइटली बेटर हैं। वहीं इन दोनों से मिड कैप फंड्स थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सब में स्मॉल कैप फंड के रिटर्न सबसे बढ़िया है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी रिटर्न बताए हैं वो एनुअलाइज रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि यदि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।